लड़का अजीब तरह से अपने जूते उतार देता है और चुपचाप दीवार के कोने में छिपकर जेल गार्ड का इंतजार करने लगता है। जैसे ही गार्ड चेक के लिए आता है, वो देखता है कि लड़का सेल से गायब है, लेकिन पलटते ही सामने वही लड़का खड़ा मिलता है। गार्ड बिना सोचे उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि लड़के के चेहरे पर जरा भी दर्द नहीं दिखा, क्योंकि उसने अब इनविजिबल होने का नया तरीका सीख लिया था। गार्ड जब खिड़की से दोबारा झांकता है तो लड़का फिर से गायब। इस बार गार्ड सीधे कोने में देखता है, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो हवा में घुल गया हो। गार्ड मदद बुलाने ही वाला होता है कि अचानक ऊपर देखता है लड़का दीवार से चिपक कर बैठा होता है। गुस्से में गार्ड इलेक्ट्रिक बैटन से हमला कर देता है, लेकिन लड़का फिर भी कोई रिएक्शन नहीं देता। गार्ड के जाते ही उसके चेहरे पर वही चालाक मुस्कान लौट आती है। पिछली गलतियों से सीखकर वो अब असली राज समझ चुका था। वो हाथ फैलाकर धीरे धीरे परछाइयों की नकल करने लगता है। अगले दिन गार्ड जब चेक करने आता है तो जमीन पर सिर्फ एक गिरा हुआ डंडा मिलता है। लड़का फिर गायब। गार्ड इस बार पूरी जेल छान मारता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि लड़का उसी के पीछे उसकी चाल की नकल कर रहा है। तभी गार्ड को जमीन पर एक एक्स्ट्रा साया दिखता है। वो पलटता है, लेकिन लड़का बिल्कुल भी नहीं हिलता। हर बार की तरह मार पड़ती है, लेकिन लड़का सहता रहता है। बाद में वो अपने हाथ पर आई ऑफ गॉड बना लेता है। खुद को गार्ड मानकर उसकी सोच और मूवमेंट को स्टडी करता है। 20 दिनों की लगातार प्रैक्टिस के बाद उसकी इनविजिबिलिटी अब परफेक्ट हो चुकी थी। छोटे से सेल में वो पूरी तरह गायब हो सकता था। गार्ड मानसिक तौर पर टूट चुका था, कसम खा चुका था कि अगली बार छोड़ेगा नहीं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, खेल फिर पलट चुका था।